ऐसे कठिन समय में जब जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोरी और जिले की एडिशनल एसपी अंजुलता पाटले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो सीधी शहर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है, जिससे लोगों को कोरोना के खतरों से बचाया जा सके। लेकिन सब्जी, किराना, दवाएं और अन्य जरूरतमंद कार्यों के लिए मजबूरी बस लोगों को घरों से निकलना ही पड़ रहा है। लेकिन इन्हीं सबके बीच बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ तफरी लेने के लिए शहर में निकल रहे हैं। जिले के मुखिया कलेक्टर रविंद्र चौधरी और जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत लगातार ग्राउंड जीरो में रहकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हर आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जरूरतमंद लोगों को उनके काम के लिए जाने दिया जा रहा है, लेकिन तफरी करने वाले लोगों को सख्त लहजे में चेतावनी दी जा रही है। 22 अप्रैल को सीधी शहर के लालता चौक और गांधी चौक में लोगों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत भी मौजूद थे। जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के लोगों से अनावश्यक रूप से शहर में न निकलने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने ठेला में व्यापार करने वाले लोगों से भी शहर के वार्डों में ही व्यापार करने की गुजारिश की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र ने जानकारी देकर बताया है कि बुधवार रात्रि 12 बजे तक कुल 527 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और 502 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 149 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 56 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद बुधवार को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। जिले में कुल 3665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2569 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 1074 एक्टिव केस हो गए हैं। मृत्यु के 3 प्रकरण बढ़कर कुल 22 हो गए हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले एवं समस्त अनुविभागों के पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले भर के विभिन्न थाना एवं चौकियों द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाने हेतु सतत गश्त कर आम जन में जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही साथ कोविड से बचने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर उसकी अवहेलना करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में विगत 5 दिवस में जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा पारित लॉकडाउन संबंधी गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर धारा 188 के साथ साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें थाना कोतवाली अंतर्गत किराना की दुकान संचालक प्रवीण गुप्ता निवासी डैनिया, थाना जमोड़ी में 4 मामले पंजीबद्ध कर किराना दुकान के संचालकों जानकी प्रसाद गुप्ता, शिवेंद्र जायसवाल निवासी करौंदिया भवानी मंदिर के पास एवं प्रदीप गुप्ता निवासी दक्षिणी करौंदिया नाग मंदिर के पास तथा कन्हैया गुप्ता निवासी मधुरी थाना बहरी में 2 मामले पंजीबद्ध कर किराना दुकान के संचालक प्रेमलाल जायसवाल निवासी बहरी तथा विशाख खाना के दुकान संचालक सुंदरलाल साहू निवासी बहरी थाना कमरजी अंतर्गत पटपरा में किराना की दुकान के संचालक मनोज गुप्ता निवासी पटपरा थाना मिलिया में 2 मामले पंजीबद्ध कर कपड़ा की दुकान के संचालक गणेश गुप्ता निवासी हिनौती तथा मोबाइल की दुकान के संचालक हिंदुराज श्रृंगार पैलेस पहाड़ी थाना चुरहट में 2 मामले पंजीबद्ध कर हार्डवेयर दुकान के संचालक अभिषेक सिंह निवासी करणपुर तथा चिकन के दुकान संचालक मोह शहीद निवासी झगरहा तथा थाना रामपुर नगर के अंतर्गत किराना की दुकान के संचालक रजनीश गुप्ता निवासी लोहा उपरोक्त व्यक्तियों को नियम विरुद्ध दुकान संचालन करने पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सीधी पुलिस ने आम जन से अपील की है कि प्रशासन द्वारा जारी लॉकडाउन संबंधी गाइडलाइन का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें एवं अपने साथ साथ परिवार को भी सुरक्षित रखें तथा प्रशासन का सहयोग करें। अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देकर बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 22/4/2021 को पैरालीगल वॉलेंटियर्स के साथ ऑनलाइन विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी डी.एल. सोनिया के द्वारा
सालसा की योजनाओं, नशा मुक्ति योजना, विधिक सहायता लोक अदालत, जन उपयोगी लोक अदालत, साथ ही आयुष्मान भारत योजना एवं शाला त्यागी बच्चों की योजना के संबंध में जानकारी दी गई तथा विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा द्वारा कोविड-19 के बचाव के संबंध में मास्क लगाना, सैनिटाइजर से हाथ धुलना एवं 2 गज की दूरी बनाए रखने की जानकारी दी एवं अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु चर्चा की। अब खबर नैनीताल से, जहां से रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में जिला प्रशासन ने शादी विवाह की परमिशन के लिए लोगों को औपचारिक अनुमति देने के लिए सरकारी अधिकारियों से दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े, इसके लिए वेबसाइट www.mynainital.in लॉन्च की है। इसमें आवेदक विवाह समारोह के लिए अनुमति का आवेदन सीधे कर सकता है। अपने अनुमति पत्र के एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग करके स्वीकृति मिल जाने के बाद वेबसाइट से परमिशन डाउनलोड कर सकता है। कोरोना की जंग जीतने में जहां टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वह जनसंपर्क के माध्यम से मैं कोरोना वॉलेंटियर के द्वारा टीकाकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में पंजीकृत 1244 में कोरोना वॉलेंटियर्स में से अधिकतर वॉलेंटियर स्वैच्छिक भाव से टीकाकरण के कार्य में जुटे हुए हैं। इनके द्वारा दीवार लेखन, मास्क वितरण, प्रवासी मजदूरों को समझाने के साथ ही आज का जो महत्वपूर्ण कार्य है वैक्सीनेशन, इसके लिए घर घर संपर्क किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार के 45 वर्ष के ऊपर का हर व्यक्ति टीका लगवाए। इसके लिए टीके से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी देकर लोगों को टीकाकरण करवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड मझौली के ग्रामों में गठित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति तथा CMCLGP से जुड़े विद्यार्थियों द्वारा मैं कोरोना वॉलेंटियर में अपना पंजीयन कराया गया। पंजीयन के उपरांत अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने घर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विकासखंड सीधी अंतर्गत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कठौली के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एवं CMCLGP के छात्र शुभम सिंह द्वारा अपने क्षेत्र कोरोना के स्लोगन दीवार लेखन कर मास्क वितरण, मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ ही कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए घर घर संपर्क कर प्रेरित किया जा रहा है। शासन की गाइडलाइन तथा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में किए गए कार्य निश्चित ही अपने जिले में एक नया वातावरण तैयार कर कोरोना को हराने में सहायक होगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जयपुर से आ रहे मजदूरों को भिंड में लैठतों ने बस से उतारकर पीटा। घायलों की मदद के लिए पुलिस भी नहीं आई। शिवराज के गृह जिले में हॉस्पिटल फुल, सीहोर में जिला अस्पताल के बाहर पोस्टर, बेड फुल, गेट पर बिठाया पुलिस का पहरा। रतलाम में लॉकडाउन में पुलिस पर हमला, 300 लोग देख रहे थे रामलीला, पुलिस ने मना किया तो लाइट बंद कर पथराव किया। और रेमडेसिविर पर सरकार सख्त है, सीएम के निर्देश, जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाएं। और अब से राष्ट्रीय हलचल। केंद्रों ने राज्यों से कहा ऑक्सीजन वाली गाड़ियां न रोकें। मोदी ने 3 मीटिंग्स के लिए कल का बंगाल दौरा रद्द किया। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर कड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो जमीन आसमान एक कर दे, सप्लाई रुकी तो जिम्मेदार अफसर अपराधी ठहराए जाएंगे। असम में बड़ी लापरवाही, सिलचर एयरपोर्ट पर 300 यात्री कोरोना टेस्ट करवाएं, बिना भागे, अब पुलिस उन्हें तलाश रही है। छत्तीसगढ़ से 2 अच्छी खबरें, हफ्ते में तीसरी बार नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले की संख्या बढ़ी, कुछ जिलों में केस भी घटने लगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।